हेलो दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप सभी का मेरे फिनफ्री यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पहले भी मैंने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट करके वीडियो बनाया है, व्हाट इज आईपीओ वीडियो बनाया है। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। और आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक कवर करेंगे। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखें, आपको ज़रूर कुछ सीखने मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है, हम लोग आज ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग देखेंगे और उन दोनों का कंपैरिजन करते हुए आपको समझ में उनका डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रेजेंटेशन में। और मिनिमम इसमें हम 90 डेज से लेकर 12 मंथ्स या एक साल, ठीक है, उससे आगे का व्यू लेकर चलते हैं तो उसको इन्वेस्टिंग बोलेंगे। और इन्वेस्टिंग में हम इन्वेस्टिंग इन वैल्यू मतलब हम कंपनी के प्राइस पे नहीं, कंपनी क्या वैल्यू ऐड कर रही है लोगों के जीवन में और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका वैल्यूएशन क्या है, उस पर हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में या कंपनी को हम दो टाइप से एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटली और टेक्निकल। तो इन्वेस्टिंग में मेनली हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी किस बिजनेस में है, क्या वर्क करती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसके मैनेजमेंट कैसे हैं, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, कि मतलब जैसे मान के चलिए कंपनी है वो आगे चलकर बंद तो नहीं हो जाएगी, उसका मतलब आगे फ्यूचर ग्रोथ क्या है वो सब देखते हैं, तो उसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, और एक बड़े बुद्धिजीवी ने एक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ये कोट है। उन्होंने कहा हुआ है कि रिमेंबर दैट रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। मतलब इन्वेस्टिंग जो है हम लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, तो इसलिए इसमें ये यही कहा गया है, रिमेंबर दैट रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। ठीक है, मतलब रोम एक दिन में नहीं बना है, और वही इसमें कोट में कहा गया है। अब इन्वेस्टिंग के बाद हम लोग ट्रेडिंग देखते हैं। देखिए जैसे ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग में दोस्तों हमारा व्यू जो रहेगा शॉर्ट टर्म का रहेगा। इसमें हम लोग 5 मिनट से लेकर 90 डेज तक कर सकते हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, ये आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा। तो 5 मिनट ट्रेडिंग, 90 डेज तक का ये ट्रेडिंग का टर्म रहता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म रहता है ये। अब इसमें हम इन्वेस्टिंग इन प्राइस करते हैं, मतलब मान लो कोई शेयर है 100 रुपये में दिख रहा है, उसका हमें हमें लगता है कि 10-20% वो बढ़ जाएगा, 10 का 110 हो जाए, 100 का 110 हो जाएगा, तो हम खरीद लेते हैं। और 110 होता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, और वैसे ही हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। उसमें 100 का दिख रहा है, वो 90 गया तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाकर उसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन प्राइस होता है ट्रेडिंग में। टेक्निकल एनालिसिस लगता है, जैसे इन्वेस्टिंग में हम फंडामेंटल एनालिसिस देख रहे थे, इसमें सिर्फ हमें टेक्निकल एनालिसिस करना रहेगा। टेक्निकल हम देखेंगे, स्टॉक का चार्ट पैटर्न समझेंगे और उसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे। और इसमें रिस्क मैनेजमेंट तो नहीं, लेकिन इसमें वोलाटिलिटी फोकस्ड रहता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी आने वाले मार्केट में कल क्या हो जाएगा, आज क्या हो रहा है, वो सब वोलाटिलिटी पे फोकस रहता है इसमें ट्रेडिंग में। ठीक है, अब इसके लिए भी एक बुद्धिजीवी ने अपना कोड दिया हुआ है। तो देखिए, रिमेंबर दैट हिरोशिमा वाज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। मतलब ट्रेडिंग अब शॉर्ट टर्म का व्यू है ना, और स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो वही इसमें कहा गया, रिमेंबर दैट हिरोशिमा वाज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। ठीक है, दोनों का डिफरेंस भी हो गया इसमें, दोनों में मैंने बता दिया आपको कि इन्वेस्टिंग जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए है। इसमें ट्रेडिंग में हम लोग प्राइस से इन्वेस्टिंग करते हैं और इन्वेस्टिंग में वैल्यू देखकर इन्वेस्ट करते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस लगता है ट्रेडिंग में, और फंडामेंटल एनालिसिस लगता है इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो ये रहा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का बेसिक। और इसके बाद कुछ मैथ है और वो हम देख लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सम मैथ। तो देखिए, अगर आप ढाई ढाई हजार रुपये पर मंथ 30 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल आप 9 लाख इन्वेस्ट करेंगे। और ये 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेके चल रहा हूँ मैं, CAGR बोलते हैं जिसको। ठीक है, 13% आपका पर ईयर CAGR रहेगा। एक्सपेक्टेड अमाउंट रेट 1,10,51,670।
ये आपका ओवर द पीरियड आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जैसे लिखा हुआ है, इफ यू इन्वेस्ट 2500 per month for 30 years, total amount 9 lakhs at the rate 30% rate of interest, your expected amount rate 1.1 करोड़, ठीक है। लगभग मोटा मोटी 1.1 करोड़ आप इतना, मतलब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है और इन्वेस्टिंग है, मान के चलिए। इसमें आप छोटा मोटा अपना अमाउंट पूंजी लगाकर पर मंथ सेविंग करके छोटा छोटा SIP लगाकर आप इतना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये 13% क्यों लिया मैंने? अब आप लोग सोचेंगे हमको तो बैंक में 5% 6% मिलता है, डेट फंड में हमको 8-9% मिलता है, तो 13%। ये मैंने सेंसेक्स का पिछला रिकॉर्ड लिया हुआ है। सेंसेक्स ने ओवर द 30-40 ईयर्स 13 से 15% रिटर्न दिया हुआ है, तो उसका मैं 13% लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब वही मान के चलिए आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इफ यू ट्रेड डेली एंड मेक 1000 प्रॉफिट पर डे, इट विल टेक 40 ईयर्स टू बिकम करोड़पति, ठीक है। आप हर दिन 1000 रुपया ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको 40 ईयर्स लगेंगे करोड़पति बनने के लिए या 1 करोड़ अर्न करने के लिए, ठीक है। इट टेक्स 40 ईयर्स काउस एवरेज 252 ट्रेडिंग डेज इन ईच ईयर। अब आप बोलेंगे एक ईयर में तो 365 डेज रहते हैं, हाँ, बट सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहते हैं और कुछ पब्लिक हॉलीडेज हटाकर हमारे पास 252 ऑन एन एवरेज, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, कभी 250 हो कभी 255 हो, तो ऑन एवरेज 252 हमको ट्रेडिंग डेज मिलते हैं। तो उस पर हम ट्रेड करते हैं, तो उसमें हमको अगर प्रॉफिट होता है तो 40 ईयर्स लगेंगे। अब मान के चलिए अगर आपका प्रॉफिट हर दिन 1000 ना होकर 2000 लगा, तो आप 20 साल में भी करोड़पति बन सकते हैं, ओनली ट्रेडिंग से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मेनली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस ये है ना कि ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा और ये फ्लक्चुएट बहुत होता है शॉर्ट टर्म में मार्केट, तो बहुत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं, जैसे मान के चलो आप वर्किंग है, तो आपको ट्रेडिंग के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए आप छोटा छोटा सेविंग अपना करके पर मंथ अपना पैसा SIP में या फिर म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में लगा के आप अपना पूंजी जो है बढ़ा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और ट्रेडिंग के लिए आपको जैसे कि दिख रहा है 40 साल लगेंगे, 1-1000 आप अगर प्रॉफिट निकालते हैं डेली, एक भी दिन आपको लॉस नहीं होना चाहिए। डेली अगर आप प्रॉफिट निकालते हैं, जो कि एक हिसाब से इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मुश्किल है, तो उसके लिए भी आपको 40 ईयर्स लगेंगे करोड़पति बनने के लिए। तो अब देखिए, अब सबका अपना अपना अलग अलग व्यू है कि किसको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, किसको ट्रेडिंग करना चाहिए, या जिसको जो अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जिसको ट्रेडिंग अच्छा लगता है वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसको इन्वेस्टिंग अच्छा लगता है वो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें मैं कोई अपना मत नहीं रखूंगा, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। बट हाँ, इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चीज है। आपको आप अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए और अपना छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का यह वीडियो एंड करते हैं। होप करता हूँ आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इन्वेस्टिंग के बारे में और इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी अच्छे से अपना फाइनेंशियल नॉलेज है वो बढ़ा सके। थैंक यू सो मच। फील फ्री।